हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू एनडीएस अन्नू एकेडमी बायो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि ये बेसिक क्लासें चल रही हैं, बेसिक क्लास का अगला लेक्चर है ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमेटिड्स। क्या है ये? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन। तो ये क्रोमेटिन होता क्या है? ये क्रोमोसोम का ही एक पार्ट होता है, उसी को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। इसमें क्या है, जो क्रोमोसोम है शेप क्या होती है उसकी? एक्स शेपेड होता है। तो उसके पास क्या है, कुछ पार्ट्स होते हैं, उन्हीं पार्टों पे बात करते हुए, जैसे ये क्या है, ये क्रोमोसोम है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से क्या निकला? क्रोमोसोम। एक सेल में कितना होता है? 46 क्रोमोसोम होता है। तो सभी साथियों, जो भी नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लंबे समय तक चैनल से जुड़े रहें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे कि वो भी इस चीज का फायदा ले सके। तो ये नहीं है, सारे बायोलॉजिकल एग्जाम होते हैं, जैसे नीट वगैरह के लिए है ये बीए, बीएससी वगैरह, बीए नहीं, बीएससी और एमएससी वगैरह के लिए जितने भी साइंस में खास करके बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, उन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसमें क्या है, ये क्रोमोसोम होता है, और इस तरीके से क्या निकल के आते हैं? हेट्रोक्रोमेटिड्स। तो इसी पे एक एक करके हम बात कर लेते हैं। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन की बात करें तो क्रोमेटिन है क्या? तो ये क्या होती है, ये प्रत्येक जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम में एक लंबे कुंडलित डीएनए के क्या है, फाइबर्स से होते हैं, धागे से बना होता है, जिसमें क्या है, प्रोटीन से संबंधित होता है। ठीक, ये क्या कर रहा होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, किसमें? क्रोमेटिन फाइबर्स कहलाते हैं ये, जो सेल की क्या है, इंटरफेज, जो आपको सेल डिवीजन में पढ़ाई थी। ये क्या थी? एम फेज। इसी में क्या थी? G1, S और G2। ये पूरा क्या था? इंटरफेस। तो ये इंटरफेज में स्पष्ट दिखाई देते हैं। सामान्यतः क्या है, ये प्रत्येक क्रोमोसोम क्या है, फॉलोइंग पार्ट से मिलकर बने होते हैं। इसमें क्या है, 60% प्रोटीन होता है, 35%, 35% क्या होता है? डीएनए होता है, और 5% क्या होता है इसमें? आरएनए होता है। तो प्रोटीन कितना है? 60%, और डीएनए 35%, और आरएनए 5% होता है। ठीक, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या है, ये क्रोमोसोम है। अगर इस क्रोमोसोम में ये क्या होता है, ये मैट्रिक्स होता है, और ये सेंट्रोमियर होता है, जो बीच वाला पार्ट है, ये क्या है? सेंट्रोमियर। और ये क्या है? क्रोमोनेमेटा होता है। अगर हम इसको खोल दें तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जो आपको ये शेप दिखाई दे रही है। इसमें भी कितना है ये, इसे देखिएगा, ये कितना है? 30 नैनोमीटर। 30 नैनोमीटर को इसने खोला है। इतना पार्ट है जो लाइन दिखाई दे रही है, ये और ये कितना है? 30 नैनोमीटर। जब इससे खोला, इसी में से क्या निकल के आता है, जो आपको ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इसके फोल्ड है इसका, और ये न्यूक्लियोसोम है जो ब्लू कलर में निकल रहा है, और इसी से क्या निकल के आया? ये डीएनए। तो इसी को एक एक करके देख लेते हैं। जैसे अगर हम क्रोमोसोम में पाए जाने वाली प्रोटीन की बात करें तो ये 2 प्रकार की प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की प्रोटीन होती हैं। जो पहली प्रोटीन होती है उसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम में 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जैसे हिस्टोन 1, हिस्टोन 2A और हिस्टोन 2B, हिस्टोन 3 एंड हिस्टोन 4। इस तरीके से कितने प्रकार की? 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती हैं। हिस्टोन प्रोटीन क्या है? एल्काइलिन नेचर की होती है। हिस्टोन प्रोटीन क्या है? एसिड सॉल्युबल होती है, एसिड में घुल जाती है। हिस्टोन प्रोटीन क्या है? लाइसिन एंड आर्जिनिन अमीनो जो एसिड होते हैं उसमें अधिकता से होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन मेनली क्या है? डीएनए के पैकेजिंग
एक रील बनाई है मैंने, उसे देख लेंगे, आपको पैकेजिंग समझ में आ जाएगी। तो पैकेजिंग में क्या है, स्ट्रक्चरली भूमिका निभाते हैं। एंड ये क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम के जो डीएनए होता है, डीएनए के जो मॉलिक्यूल है उनमें क्या है, संगत रूप से संघनित क्या कर लेते हैं, कंडेंसेड हो जाते हैं, कहलाते हैं वहां पे। अगर हमें दूसरी प्रोटीन की बात करें, किसकी, ये है नॉन स्टोन प्रोटीन। तो नॉन स्टोन प्रोटीन में क्या होता है, इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, लगभग ये 12 से 20 होती है। इसमें ये क्या है, एसिडिक प्रकृति के होते हैं। इनमें जो ट्रिप्टोफिन अमीनो एसिड, कौन सा, ट्रिप्टोफिन, एक अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है, ट्रिप्टोफिन। ट्रिप्टोफिन अमीनो एसिड क्या है, इसमें अधिक मात्रा में और आर्जिनिन कम मात्रा में होती है। ठीक, आर्जिनिन क्या है, आर्जिनिन कम मात्रा में होती है और ट्रिप्टोफिन क्या होती है, अधिक मात्रा में होती है। इसका जो अणुभार अधिक होता है। ठीक, ये स्पेसिफिक जीन को क्या है, एक्टिविटीज में रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट मतलब नियामक कहते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो इसमें आ जाता है, पहला आता है क्रोमेटिन नेटवर्क। तो जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस को जब भी एल्काइलिन डाइस में क्या करते हैं, हेक्सा मोटोसिलिन जो होती है, एंड क्या है, क्रोमेमीन, एंड इसमें क्या होता है, कार्मिन, क्रिस्टल वायलेट होते हैं, उसको क्या है, ये रंगने का काम करती है अम्लीय रंजकों में। तो जो क्रोमेटिन धागे से थे उसके, इनको क्या है, रंगने के लिए क्या किया जाता है, एल्कालिन डाई का यूज किया जाता है। जैसे डाई बालों में लगाया जाता है, उसी तरीके के बायोलॉजिकल डाई होती है ये। इसका नाम क्या होता है, हीमोटॉक्सिलिन नाम से इसका नाम होता है। दूसरे का नाम होता है क्रोमिन एंड क्रिस्टल वायलेट होती हैं ये क्या कर रही है, अम्लीय रंजकों के उपचार करके क्या करती है, फिक्सेशन के पश्चात इसे क्या है, रंगने या स्टैनिंग पर क्या है, न्यूक्लियस के धागे के समान जलिका स्पष्ट दिखाई देने लगती है, जिससे क्या है, क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। जैसे इसमें क्या है, कोई चीज पड़ी हुई है उसमें और उसे कुछ पार्ट्स में उसने क्या किया, इसे रंग दिया, कलर कर दिया, डाइस कर दी इस पे, जैसे इसमें ये रंग दिया। तो जब ये देखा जाएगा तो वो क्या है, स्पष्ट दिखाई देगा, इसलिए उसे क्या है, डाई करते हैं, कलर करते हैं। दूसरा क्या है, इसमें क्रोमेटिन नेटवर्क के टुकड़ों को ही क्या है, क्रोमोसोम कहते हैं। किसके टुकड़ों को, क्रोमेटिन नेटवर्क के टुकड़ों को। ठीक, क्रोमेटिन नेटवर्क मेनली क्या है, डीएनए, प्रोटीन और अदर केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। अगर बात करें इसकी हेट्रोक्रोमेटिन, तो हेट्रोक्रोमेटिन में क्या होता है, इसमें क्या है, जो डाई द्वारा जो रंगा है उसके द्वारा क्या है, स्टेन करने पर क्रोमेटिन नेटवर्क का कुछ भाग क्या हो जाता है, गहरा हो जाता है, डार्क हो जाता है, डार्क स्टेन लेता है। इस भाग को क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट्स कहते हैं। जो डाई हो जाता मतलब थोड़ा गहरा कलर पकड़ लेता है, उसी को क्या कहा जा रहा है, हेट्रोक्रोमेटिन्स। ठीक, यह हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट क्या है, क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर, जो क्रोमोसोम है ना इस तरीके से, तो सेंट्रोमियर कहाँ है, यहाँ पे, तो ये कहाँ है, सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस न्यूक्लियर ऑर्गेनिजर एंड क्या है, क्रोमोसोम के किनारे पर होता है। ठीक, हेट्रोक्रोमेटिन्स पार्ट में क्या है, जेनेटिक फॉर्म से क्या है, अक्रिय मतलब इनएक्टिव माना जाता है, क्योंकि इस भाग के द्वारा डीएनए आरएनए का निर्माण नहीं होता है। इनके पार्ट के आगे क्या है, डीएनए आरएनए का निर्माण नहीं होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इनएक्टिव या फिर अक्रिय माना जाता है। ठीक, अब बात करें यूक्रोमेटिन क्या होता है, ये क्या है, जो रंजक थे जिसके द्वारा डाई किया गया था कलर को, द्वारा क्या है, स्टेन करने पर क्रोमेटिन नेटवर्क का कुछ भाग क्या है, अपेक्षाकृत लाइट हो जाता है। एक तो पार्ट डार्क हो गया, जो डार्क हो गया उसे क्या बोला, हेट्रोक्रोमेटिन, और जो थोड़ा लाइट है उसे क्या बोला गया, यूक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन की ये क्या होता है, जो ड्राई करने पर क्रोमेटिन नेटवर्क का कुछ भाग क्या है, अपेक्षाकृत लाइट स्टेन
लेता है, इस भाग को क्या बोला जाता है, यूक्रोमेटिन, जो थोड़ा लाइट है उसलिए। यूक्रोमेटिन पार्ट में जेनेटिक फॉर्म में क्या होता है, ये एक्टिव होता है। इस पार्ट को आपको ध्यान रखना है, यूक्रोमेटिन का जो पार्ट होता है लाइट होता है वो एक्टिव होता है, और जो ये था, जो डार्क पार्ट था वो क्या था, अक्रिय, या हम क्या बोलेंगे इसे, इनएक्टिव पार्ट था। ठीक, इसमें और क्या होता है, यह माना जाता है कि क्योंकि इस भाग में कुछ जो डीएनए और आरएनए को क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन होता है। यूक्रोमेटिन पार्ट में आरएनए आरआरएनए का निर्माण करने वाली जो जीन्स होती हैं, जीन्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियोसोम मॉडल की बात करें तो इसमें क्या है, इस मॉडल में एक साइंटिस्ट थे कॉर्नबैग और थॉमस, इन्होंने 1974 में प्रस्तुत किया। कब, 1974 में प्रस्तुत किया। इनके अनुसार क्या है, जो क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम में क्या है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये किसने बताया, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, कॉर्नबर्ग और थॉमस ने 1974 में। इनके अनुसार क्या है, डीएनए जो हिस्टोन प्रोटीन के क्या है, ऑक्टामर, ऑक्टा मतलब 8 ऑक्टामर मॉलिक्यूल होते हैं, जिसमें क्या है, हिस्टोन 2A, हिस्टोन 2B और हिस्टोन 3, हिस्टोन 4, प्रत्येक के क्या है, 2 मॉलिक्यूल होते हैं, अणु के समान क्या होता है, इंटरेक्शन करता है। इस इंटरेक्शन से क्या हो रहा होता है, इंटरेक्शन में प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो होते हैं के मध्य, उनके जो बीच में सेंट्रल कोर में होते हैं, और ये क्या है, डीएनए के अणु इनके चारों ओर क्या है, लिपटे हुए होते हैं। कैसे लिपटे होते हैं, अभी हम इस पे बात करेंगे, देखो इस तरीके से कुछ। अब बात करें न्यूक्लियो मॉडल की, न्यूक्लियोसोम मॉडल की, तो इसमें क्या है, इस डीएनए में लगभग 140 से 220 पेयर पाए जाते हैं। ठीक, इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन का क्या है, टेट्रामर, जिसमें हिस्टोन 3, हिस्टोन 4 के क्या है, प्रत्येक के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, जिसमें हिस्टोन 2A और हिस्टोन 2B प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं, जिसके कारण प्रोटीन की जो यूनिट होती है, इकाइयां होती हैं, वो क्या है, बार बार क्या कर रही होती है, रिपीटिंग यूनिट में आती है, बार बार क्या है, वो रिपीट होती रहती है और रिपीटिंग यूनिट में आती है, जो क्या है, क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं। जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, ये क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है, ये क्या है, डबल स्टैंड है, ये सिंगल स्टैंड है, इसमें क्या है, 40 एंगस्ट्रॉन, और ये क्या है, डीएनए पार्ट्स है। तो ये इस तरीके से, ये कितना है, 100, और ये कितना है, 200 ए फाइबर। तो इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम फाइबर का निर्माण कर रहे हैं। यहां पे एक साइंटिस्ट थे पी ऑडेंट, इन्होंने 1975 में ये जो बार बार रिपीट हो रही थी यूनिट, उसी को इन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियोसोम। ठीक, ये क्वेश्चन ज्यादातर आ जाता है, न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं, जो बार बार यूनिट क्या है, रिपीट हो रही है। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम में क्या है, 10 से 12.5 mm होता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में क्या है, निम्नलिखित क्या होते हैं, इसके घटक होते हैं जो समावेश, जैसे न्यूक्लियोसोम में क्या है, 200 बेस युग्मक होते हैं, 200 क्या है, बेस पेयर, 200 बेस पेयर होते हैं, इसमें क्या है, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन 2A, हिस्टोन 2B, हिस्टोन 3, हिस्टोन 4, प्रत्येक के क्या है, 2 मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से होते हैं। देखिए ये आप देख पा रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन है ये वाला, ये क्या है, 8 जो ऑक्टामर थे वो कहाँ है, ये वाले, देखो ये 4 है, 1 2 3 और 4, इसी तरीके से नीचे लगे हैं, इसलिए इसे क्या बोला, ऑक्टामर होते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसे लिपटा हुआ है, इसी को क्या बोला जा रहा है, डीएनए। तो डीएनए किससे लिपटे हुए हैं, न्यूक्लियोसोम से। ठीक,
डीएनए के प्रत्येक चक्र में घेरे से, जो प्रत्येक चक्र का घेरा है उसका, उसे देखें तो उसमें क्या है 100 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, तथा प्रत्येक ऑक्टामर, प्रत्येक जो ये क्या है ऑक्टामर के बाद में क्या होता है 140 से 200 क्या होते हैं 20 पेयरिंग या न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। न्यूक्लियोसोम के मॉलिक्यूल बेड के जो बेड्स होते हैं उसके आपस में क्या होता है संयोजी, डीएनए लिंकर डीएनए के द्वारा ही जुड़े रहते हैं, जो कि क्या है हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। जैसे स्ट्रक्चर को देखें, ये क्या है, ये लिंकर डीएनए है जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला पूरा पार्ट क्या है, ये न्यूक्लियोसोम है, और ये ऑक्टामर है, ये क्या है ग्रुप ऑफ द 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। ये कितना साइज की बात कर रहा है जो ये खुल रहा है, ये केवल 30 नैनोमीटर है। कितना 30 नैनो। और ये वाला क्या है, ये 30 नैनोमीटर का फाइबर्स है। ये क्या है प्रोटीन, इसके फोल्डिंग है, ये इस तरीके से फोल्ड होती है जब ये खुलती है। ये देखिएगा आप, ये क्रोमोसोम है, यहाँ से ये इस तरीके से खुला, फिर ये इस तरीके से खुलेगा, और ये यहाँ पे इतना, अब ये कितना है 30 नैनोमीटर। जब इसे खोला जाता है तो ये कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। अब सोचिएगा डीएनए कहाँ निकल के आ रहा है, और इसके बाद में ये क्या खुलता है न्यूक्लियोसोम में खुलता है। ये न्यूक्लियोसोम बनना है, ये हिस्टोन प्रोटीन अटैच है इससे, जो ब्लू कलर है, टू क्या है लिंकेड डीएनए के न्यूक्लियोसोम, और जो ये रेड कलर का ये खुल के आ रहा है, इसी को क्या बोला गया है, यही डीएनए है। तो ये इतनी अंदरूनी प्रोसेस है। तो आपको कैसा लगा, इसकी एक आध प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहला आंसर दीजिए पहले क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से हिस्टोन प्रोटीन का उदाहरण क्या है। बोलिए भाई। तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या है, हिस्टोन प्रोटीन तो ये भी है, हिस्टोन प्रोटीन 1, हिस्टोन प्रोटीन 2b भी है, हिस्टोन प्रोटीन 2a भी है, तो ये क्या होगा उपयुक्त सभी। ठीक। अगला, सामान्य एक गुणसूत्र में जो डीएनए की प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी होती है। ध्यान रखना है, डीएनए की बात कर रहा है। कितनी परसेंट थी डीएनए की मात्रा क्रोमोसोम में। बताइए। महान हो तुम, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ओपिनियन तो रखा करो कमेंट सेक्शन में। पता कैसे चलेगा कि आपको कुछ पल्ले पड़ा या नहीं। सारे जो क्वेश्चन है जितने भी बायोलॉजिकल कंपटीशन एग्जाम में आने वाले मटेरियल है ना, वो सब ऐसे ही आता है यहीं से। तो कितना होता है इसमें 35%। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये बताया था डीएनए कितना होता है 35%। पता नहीं कहाँ रहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। सामान्यतः जो प्रत्येक क्रोमोसोम में निम्नलिखित में से किसकी सबसे अधिक मात्रा उपस्थित होती है, सबसे ज्यादा मात्रा किसकी उपस्थित होती है, बताइए। किसकी होगी, प्रोटीन की। ठीक। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और लंबे समय तक जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक अवश्य भेजा करें। थैंक यू।